हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन इरा से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी एज द क्लॉक स्ट्रक एट द मिडनाइट। तो कब जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्राई कलर को लहराया था, हमारा जो तिरंगा है उसको कब लहराया था रावी रिवर पे? तो ये लहराया था 31 दिसंबर 1929 को, क्योंकि उस टाइम पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। नेक्स्ट है, द फेमस आईएनए ट्रायल्स टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली इन। रेड फोर्ट में आईएनए ट्रायल कब हुआ था? तो ये 1945 में हुए थे आईएनए ट्रायल्स। Next, who among the following had headed the group of advocates to argue the case on the behalf of Indian National Army in 1946 in Red Fort Trials? Red Fort Trials जो हुए थे, इनको डिफेंड करने के लिए इनके बिहाफ पे इंडियन नेशनल आर्मी में से किसने आर्ग्यू किया था? तो वो थे हमारे भूलाबाई देसाई। भूलाबाई देसाई डिफेंड कर रहे थे और सी राजा गोपालचारी वो इनको डिफेंड नहीं कर रहे थे। Next, during which one of the following movements did Mahatma Gandhi write personally, I am so sick of slavery that I am even prepared to take the rise of anarchy? तो ये महात्मा गांधी जी ने कब बोली थी ये वाली स्टेटमेंट? ये वाली स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी? ये 1942 में था। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोली थी और साथ ही साथ गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन भी इस टाइम पे दिया था। Next, consider the following statements. The Lahore session of the Congress in 1929 adopted the resolution on पूर्ण स्वराज complete independence. 1929 का जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, उस टाइम पे इन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली। सेकंड है, द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1931 पास्ड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड है, द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ इन 1936 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो 1936 का लखनऊ सेशन हुआ था उस सेशन में, तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ है, द अगस्त 1942 रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड द स्लोगन डू और डाई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, तो उस टाइम पे गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 and 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ये 1905 के टाइम पे शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। सेकंड है गुरुद्वारा गुरु का बाग एजिटेशन, ये 1922 के टाइम पे हुआ था। चितगोंग आर्मरी रेड, ये 1930 की बात है। गुरुवायूर टेम्पल सत्याग्रह, ये 1931-32 के टाइम पीरियड में हुआ था। राइट, तो इसका ये करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? एज इट इज 1, 2, 3, 4 सीधी ही आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ककौरी कॉन्स्पिरेसी केस। जो ककौरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तो ये उसमें कौन कौन एसोसिएटेड है? तो एक है अशफाकुल्ला और दूसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये ककौरी कॉन्स्पिरेसी केस जो था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 के टाइम पे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी है। राइट। नेक्स्ट है, assertion the Indian National Congress opposed the Simon Commission and did not cooperated with it. साइमन कमीशन कब आया था? 1928 के टाइम पे आया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपोज किया था। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। क्यों अपोज करा था? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे जो मेंबर्स थे वो वाइट मेंबर्स थे, उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव
नहीं था, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। द साइमन कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, रीजन वाली भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी थी ये कब बनी थी? ये बनी थी 1923 के टाइम पे। सेकंड है, इन 1919 गांधी जी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ये जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1934। 1934 में ये जो पार्टी थी इसको बैन कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। बैन क्यों किया था? क्योंकि ये बैडली ऑर्गेनाइज्ड थी, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में आया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में आया था और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड वाले के बाद 2, 3, 2, 1 एंड 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें आईएनसी की तरफ से गए थे महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जो के आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 में आया था, बिल्कुल सही है। मर्टरडम ऑफ सरदार भगत सिंह 1931 में सरदार भगत सिंह जो थे वो शहीद हुए थे, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1938, ये रॉन्ग है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी ये कब बनी थी? ये बनी थी 1934 के टाइम पे। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी जी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? ये एक मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 के टाइम पे हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 के टाइम पे आया था और कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 के टाइम पे आया था। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगी? ऑप्शन ए की। नेक्स्ट है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 1942 में। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने पहला पीजेंट मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च करा था? तो ये बिहार में लॉन्च करा था, चंपारण में 1917 में, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन है? सी आर दास। Next है, who among the following national leaders did not opt to defend the case dealing with the trial of the soldiers of Indian National Army in 1945? तो सी राजा गोपालचारी थे जो इनको डिफेंड नहीं कर रहे थे, जो डिफेंड कर रहे थे वो थे भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वीमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये एक अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रही थी, एक वुमेन ऑर्गेनाइजर थी, मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर थे अरुणा असफ अली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।